हाँ जी बच्चों, अब कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सुनिए, सो दैट 4.0, -1, 6, 7, -2, 3 and 8, 3 are the vertices of rectangle. Also find its area. बेटा ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें छिपी हुई हैं। वो इंटरेस्टिंग बातें क्या है, इस वीडियो के अंदर आपको बता दी जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड ने 2013 में इस क्वेश्चन को पूछ लिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ था। बच्चों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां की थी, उन्हीं सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट लगना है, जो भी बच्चों की गलतियां थी, उन सबको जानने के लिए आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जो बच्चों ने गलतियां की हैं, पहले वैसे ही शुरू करेंगे हम। बेटा, अब मैं इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स सोल्व करूंगा। जब पहली बार इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ना मैं, तो वो मेथड गलत होगा। लेकिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और शायद 2013 में भी बच्चों ने इसी तरह क्वेश्चन को किया होगा जैसे मैं पहली बार में क्वेश्चन करूंगा, और आप लोग भी शायद पहली बार में इस क्वेश्चन को इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह अब फर्स्ट टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। याद रखना, ये गलत मेथड होगा, लेकिन मैं करके दिखाता हूं आपको वो गलत मेथड क्या होगा जो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। और फिर सेकंड टाइम्स इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ठीक तरीके से करूंगा और आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या बात याद रखनी है, क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है, ताकि फ्यूचर में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। हाँ जी बच्चों, अब इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम सोल्व कर लेते हैं। जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना, आपको देखने में लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो गलत है। ठीक है, गलत होने का क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सही तरीके से सेकंड टाइम्स सोल्व करूंगा। चलिए जी, फर्स्ट टाइम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है क्वेश्चन? सो दैट 4 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं लेट कर लेता हूँ, जो 4 पॉइंट्स है ना, इनको लेट कर लेता हूँ। लेट ए 0, -1, बी 6, 7, सी -2, 3, डी 8, 3। ये 4 पॉइंट्स है। आपको शो करना है कि जो गिवन 4 पॉइंट्स है ना, वो क्या है? वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल का डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए बच्चे, ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाए, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट आपका डी। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ए के जो कोऑर्डिनेट है क्या है? 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 6, 7, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 3, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? 8, 3। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से। तो एक बात और कह देते हैं यहाँ पर हम, देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है? ये ए सी इसका डायगोनल है और बी डी भी इसका डायगोनल है। जो रेक्टेंगल होती है ना, उसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए ए बी इक्वल टू जाएगा बीसी के, और एडी इक्वल टू जाएगा बीसी के, और इसके डायगोनल एसी, जो आपका एसी है ये, वो इक्वल जाएगा इसके डायगोनल बीडी के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसकी 4 साइड्स निकाल लेंगे और 2 डायगोनल्स निकाल लेंगे। हाँ जी बच्चों, हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर चला गया। तो बच्चे, हम ए बी निकालते हैं। सबसे पहले ए बी क्या आ जाएगा? देखिए बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2। तो अगर ये आपके पास
x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 7। तो देखिए बच्चे x1 माइनस x2 क्या बनेगा आपका, x1 की वैल्यू 0 आ गई, माइनस x2 कितना है आपके पास 6, ये 6 आ गया, ये स्केयर कर दोगे आप, प्लस y1 कितना है आपके पास -1, फॉर्मूले में माइनस आ गया, y2 कितना है 7, इसका स्केयर कर दिया। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 0 माइनस 6 कितना आ जाएगा -6 और -6 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 36, -1 और -7 कितना होगा -8 और -8 का स्केयर करोगे तो कितना आएगा 64। इन दोनों को ऐड कीजिए, 36 प्लस 64 कितना होगा 100 और 100 का स्केयर रूट कितना होता है 10। ये आपका कितना आ गया AB। अब मैं निकाल लेता हूं BC, अब निकाल लेता हूं मैं BC इक्वल टू वो क्या आ जाए। तो देखिए बच्चे हम क्या करते हैं, अब की बार x1 की वैल्यू कितनी बनेगी 8 और y1 की वैल्यू कितनी बनेगी 3, x2 की वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास -3 और y2 की वैल्यू कितनी बनेगी 3। तो DC की वैल्यू कितनी जाएगी, देख लीजिए यहाँ पर आप क्या जाएगा DC, x1 माइनस x2 तो कितना बनेगा 8, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये आ गया माइनस। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है x2 की, और x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा +2, ये स्केयर चला गया, प्लस अब क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है 3, ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्केयर। तो देखिए 8 + 2 कितना होगा 10, 10 का स्केयर करोगे तो कितना आएगा 100, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0, तो 0 का स्केयर करोगे तो कितना आएगा 0, और फिर ये कितना बन जाएगा 100 और 100 का स्केयर रूट कितना होगा 10। ये आपका DC निकल चुका है। हाँ जी बच्चों, अभी देखिए AB की वैल्यू कितनी आ गई 10 और BC की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी कितनी आ गई 10, मींस अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, एक पेयर बराबर आ चुका है। अब सेकंड पेयर देखते हैं अपोजिट साइड का क्या होगा। तो यहाँ पर BC और AD को इक्वल जाना है, तो मैं BC निकाल लेता हूँ, यहाँ से क्या बनेगा आपका ये BC। अब BC आपको निकालना है तो BC के लिए ये B पॉइंट रहा और ये C पॉइंट रहा। तो अब की बार x1 की वैल्यू 6 हो चुकी है और y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू 3। तो क्या है x1 माइनस x2, तो x1 कितना है 6, ये माइनस आ गया, x2 कितना -2 है तो यहाँ पर +2 लिखा जाएगा, और यहाँ से ये क्या चला जाएगा स्केयर, प्लस फिर क्या देखिए बच्चे y1 माइनस y2 होल स्केयर है, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्केयर चला गया, इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा 6 + 2 कितना होता है 8, और 8 का स्केयर करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा, प्लस 7 - 3 कितना होता है 4, और 4 का स्केयर करोगे तो कितना आ जाएगा 16। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 64 + 16 कितना बनेगा 8। तो आपके पास BC की वैल्यू निकल के आ गई √80। अब बेटा आप AD की वैल्यू निकालिए, क्या होगी। देखो बच्चे AD की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं इसको अब x1 की वैल्यू 0 बोल दूं और y1 की वैल्यू को -1 बोल दूं, x2 की वैल्यू को 8 बोल दूं और y2 की वैल्यू को 3 बोल दूं, तो क्या बनना है x1 - x2, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ 0, ये माइनस आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है 8, ये स्केयर चला गया, प्लस y1 - y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, फिर माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्केयर आ गया। यहाँ से देखिए बेटा क्या हुआ 0 - 8, इसका स्केयर करोगे तो कितना आएगा आपके पास 64, प्लस -1 और -3 -4, इसका स्केयर कर दोगे तो अगर आप कितना आ जाएगा 16, और ये कितनी आएगी वैल्यू √80। बेटा अब हम यहाँ पर AD की वैल्यू निकाल लेते हैं, AD इक्वल टू क्या जाएगा देखिए बेटा, यहाँ पर A पॉइंट ये रहा, D पॉइंट ये रहा। अगर अब की बार में x1 की वैल्यू बोल दूं 0 और y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू कितनी होगी 8 और y2 की वैल्यू कितनी होगी 3। तो फॉर्मूला क्या है x1 - x2 होल स्क्वायर, तो x1 कितना है आपके पास 0, ये फॉर्मूले में माइनस आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर क्या है y1 - y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, फॉर्मूले में माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 आ गया। अब देखिए 0 - 8 कितना होता है -8, और -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, प्लस -1 और -3,
इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √80। एडी की वैल्यू देख लो, यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, एडी की वैल्यू कितनी आ गई √18, और बीसी की वैल्यू कितनी आ गई √18। मीन्स यहाँ पर आपने जो बीसी निकाला वो वैल्यू कितनी आ गई √80, और जो आपने एडी निकाला वो वैल्यू भी कितनी आ गई √8। ठीक है, आमने सामने की साइड से इक्वल आ गई। अब इसके डायगोनल की बात कर लेते हैं हम। तो डायगोनल क्या होगा इसका, ध्यान से देखिए। डायगोनल अब हम AC निकालते हैं। A के लिए x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -1, और C के लिए x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x1 - x2 होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा, x1 की वैल्यू 0, ये माइनस आ गया। अब x2 की वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से देखो, x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा +2, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 - y2, y1 की वैल्यू कितनी है -1, इस फॉर्मूले में माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर चला गया। 0 + 2 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4, प्लस -1 और -3 कितना होगा -4, और -4 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 60। तो ये वैल्यू कितनी आ गई √20। तो फर्स्ट डायगोनल AC की वैल्यू कितनी आ गई √20। अब इसका दूसरा डायगोनल BD निकाल लेते हैं। तो BD की वैल्यू क्या होगी, BD के √ क्या आएगा, देखो फॉर्मूला तो ये चलेगा, x1 - x2 होल स्क्वायर। तो B के लिए x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 3। तो x1 - x2, तो 6 - 8 बनेगा, ये 6 - 8 इसका स्क्वायर हो चुका है, प्लस y1 - y2, y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 3। तो ये 7 - 3 ये स्क्वायर आ गया, इक्वल क्या आ जाएगा 6 - 8 -2, और -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, प्लस 7 - 3 कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60। तो ये वैल्यू कितनी आ गई √20। तो ये डायगोनल भी इक्वल आ चुके हैं। तो यानी कि आपके पास अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई और डायगोनल भी इक्वल आ गई। तो इसको रेक्टेंगल होना चाहिए, मतलब क्या है, देखो यहाँ पर AB = BC = 10 आ गया, और BC = AD = √80 आ गया। डायगोनल AC = डायगोनल BD आ चुका है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अब हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन मेरे बच्चों आपको एक बात बताई गई है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल हो जाएं और उसके डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल कहलाता है। तो यहां पर देख लो AB = DC, तो अपोजिट साइड का पहला पेयर क्या आ गया 10 के इक्वल आ गया, ये देख लो AB = DC। दूसरा पेयर क्या है अपोजिट साइड का BC और AD, तो उन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई √80। डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों की वैल्यू कितनी आ गई √20, वो भी इक्वल आ गया। इसका मतलब हो चुका है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो बच्चों अब आपको ना देखने में लग रहा होगा अरे वाओ ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक किया गया है, लेकिन बेटा सच्चाई ये है ये जो आपने कैलकुलेशन की है ना वो आपकी गलत है। क्या है ये कैलकुलेशन, आपकी ये कैलकुलेशन गलत है। अब गलत क्यों है उस बात को जान लेते हैं। मेरी बात को सुनो बेटा, आपने ये 4 पॉइंट्स A B C और D माने हुए हैं, आपने क्या किया था उनसे एक रेक्टेंगल बना दी ABCD और उससे अपने ये सारी डिस्टेंसेस निकाल लिए और आपको लगा कि ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना है बेटा, ये जो डायग्राम बनाया है आपने एक रफली डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसके गलत होने के चांस हो सकते थे। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डायग्राम आपने बनाया है वो डायग्राम आपका गलत ही है। अब गलत होने का कारण क्या है वो सुनो बेटा, ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं ना आपको ABCD, अगर इन 4 पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देख लिया जाए और फिर उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो उससे जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल एक्चुअल डायग्राम होगा, उसके अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो देख लीजिए बच्चे, A पॉइंट को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के अंदर 0,-1, तो ये 0,-1 आ गया A पॉइंट। B पॉइंट कितना है 6,7,
ये बी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट कितना है -2,3, ठीक है, ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया -2,3, सी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट कितना है 8,3, ये आपके पास डी पॉइंट आ गया। तो जैसे मैंने इन पॉइंट को ज्वाइन किया तो मुझे यहां से देखने में लग रहा है कि ये भी एक रेक्टेंगल। तो अब इस डायग्राम को जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है और ये जो डायग्राम ग्राफ के ऊपर बना हुआ है, दोनों को चेक करते हैं। यहाँ देखिए ये AC क्या है आपका, एक डायगोनल है, और यहाँ पर AC क्या है, एक साइड है। मतलब कि दोनों डायग्राम ना अलग अलग हैं, तो इनमें से एक डायग्राम को गलत होना है, तो गलत ये वाला डायग्राम ही होगा, क्योंकि इसको आपने अंदाजे से बनाया है। लेकिन जब पॉइंट्स को आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके ये रेक्टेंगल बनाई है, तो ये डायग्राम कभी भी गलत नहीं जा सकता। तो इसलिए ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल आपका ठीक होगा। हाँ जी बच्चों, हमने ये देख लिया जो ये ग्राफ के ऊपर रेक्टेंगल बनी है ये ठीक है और ये गलत है। ये जो डायग्राम आपने बनाया ना गलत है, ये आपने जो स्क्रीन पे बनाया है। अब इसका गलत होने का दूसरा कारण भी मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी बच्चों, अब बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की कि रेक्टेंगल ABCD का जो ये डायग्राम बना हुआ है वो गलत क्यों है। तो देखिए बच्चे, इसका गलत होने का दूसरा कारण जानते हैं क्या है। आपको पता है कि कोई भी रेक्टेंगल है अगर उसके अंदर उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए बी एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो मैं यहां से एक ट्राइएंगल ABC इसके अंदर पाइथागोरस लगाकर देखता हूं क्या होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, वो कितनी है AC, तो ये आ जाएगा द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन सी बची हुई है, AB और BC। तो यहां से क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। बेटा अगर ये पाइथागोरस थ्योरम यहां पर सैटिस्फाइड हो जाती है तो रेक्टेंगल ABCD का डायग्राम बिल्कुल ठीक होगा। अगर ये जो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है अगर वो गलत साबित होती है तो आपके पास ये डायग्राम भी गलत होगा। तो देखते हैं कि जो ABC रेक्टेंगल है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो देखिए बच्चे, AC की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, आपको AC की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 20। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट 20, ये इसका स्क्वायर चला गया इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां से ये 10 का स्क्वायर चला जाएगा प्लस BC कितना है आपके पास, BC स्क्वायर रूट 80 है आपका, ये इसका स्क्वायर चला जाएगा। यहाँ से इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 20 आ गया। 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो ये कितना आएगा 80 आ गया। तो मीन्स 20 इक्वल टू कितना आ गया 180। तो ये देखो बेटा 20 और ये कितना आ गया 180, ये तो इक्वल नहीं है, तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई, विच इज इम्पॉसिबल एज 20 नॉट इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसलिए ये एक रेक्टेंगल का जो डायग्राम बनाया है वो गलत बनाया गया है। तो बेटा इसलिए ये सारी कैलकुलेशन गलत मानी जाएगी। अब बेटा सेकंड टाइम मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करूंगा। तो देखिए बच्चे, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, चलते हैं हम। हाँ जी बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 2 का जो सही तरीका है मैं आपको वो कराने जा रहा हूं। देखिए क्या है, सो दैट 4 पॉइंट्स 0, -1, 6, 7, -2, 3 एंड 8, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं मैं लेट कर लेता हूं, लेट A पॉइंट मान लेता हूं मैं 0, -1, B पॉइंट मान लेता हूं 6, 7, C पॉइंट मान लेता हूं -2, 3 और D पॉइंट मान लेता हूं 8, ये जो 4 पॉइंट्स है ABCD मैंने मान लिया। अब देखिए बच्चे, इन जो 4 पॉइंट्स है ना मैं इस ग्राफ के अंदर भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये जो 4 पॉइंट्स है ग्राफ के अंदर भी रिप्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर A पॉइंट क्या है 0, -1, तो ये आपका A पॉइंट हो चुका है। B पॉइंट कितना है 6, 7, तो ये आपका
बी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट कितना है आपका -2,3, ये आपका सी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट कितना है आपका 8,3, तो ये आपका डी पॉइंट आ गया। अब मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ। अब सुनिए बेटा, देखो बच्चे, जब भी आपके पास 4 पॉइंट्स वाला कोई भी क्वेश्चन आता है ना, जिसमें 4 पॉइंट्स दिए होंगे, तो और पूछ रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है या कौन सी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, तो आपको इन सबको ना ग्राफ के अंदर ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैंने 4 पॉइंट्स ए बी सी डी ग्राफ के अंदर लिख दिए हैं, इससे गलती के चांस सारे खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन हुआ करते थे, तब आप क्या किया करते थे, जो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनी है, इसकी 4 साइड्स निकालते थे। आपको क्या निकालना होगा, एडी, डीबी बोल दो या बीडी बोल दो, और बीसी और एसी, मीन्स ये 4 साइड्स आपको निकालने पड़े। और एक बात और आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखो, जब ये जो रेक्टेंगल है, जाहिर सी बात है कि ये जो इसकी अपोजिट साइड्स है, एडी और बीसी इक्वल जानी है, उसी तरह आपकी जो ये एसी और ये जो बीडी है वो भी इक्वल जानी है। और फिर क्या निकालने हैं, आपने इसके डायगोनल भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इसके डायगोनल भी आपको निकालने हैं। मीन्स आपको इसका डायगोनल ए बी भी निकालना है और इसका डायगोनल बीसी या सीडी भी निकालना है, ठीक है। और ये डायगोनल भी इक्वल हो, ये रेक्टेंगल की पहचान है। तो देखिए बच्चे, क्या करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले इसकी साइड्स एडी निकाल के देखते हैं, एडी कितनी आएगी। तो यहाँ पर मैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एडी निकालूंगा, तो ये ए, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, आपको निकालना है a और d। यहाँ पर a पॉइंट क्या है 0,-1 और d पॉइंट कितना है 8,6। तो मान लीजिए कि आप x1 की वैल्यू कितनी है 0 और y1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू है 8 और y2 की वैल्यू है 3। तो जब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, x1 माइनस x2 तो क्या बनेगा, 0 माइनस 8 बनेगा, तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 8, ये स्क्वायर प्लस फिर क्या है y1 माइनस y2, तो y1 कितना है आपके पास -1, फॉर्मूले में माइनस आ गया, y2 कितना है 3, इसका स्क्वायर चला गया। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, 0 माइनस 8 कितना होगा, -8 और -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, -1 और -3 कितना होगा -4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा +16। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के बाहर आ गया, 64 और 16 कितने होते हैं 80, और 80 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 5। क्यों 16 इंटू 5 लिखा, क्योंकि 16 की वजह से यहाँ से 4 बाहर निकल जाता है स्क्वायर रूट से, और 5 कहाँ रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये आपके पास एडी आ चुका है। अब दूसरी साइड निकाल लेते हैं इसकी, जहां से ये एडी निकाल ली तो दूसरी साइड क्या बनेगी इसकी बीडी। तो बीडी निकाल लेता हूं मैं यहाँ से, बीडी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास देख लीजिए, डी, ठीक है। तो देखिए बच्चे ध्यान से, तो अब की बार क्या हुआ, बीडी जब आप निकालना चाहते हो, यहाँ से बीडी निकालना है आपने, तो अब की बार ये बी और ये डी, मान लीजिए x1 की वैल्यू कितनी है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है 7, x2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 3। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, क्या जाएगा अपना, इक्वल टू x1 माइनस x2, तो यहाँ से क्या बनेगा 6 माइनस 8, तो ये 6 माइनस 8, इसका स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2 क्या बनेगा 7 माइनस 3, ये क्या गया 7 माइनस, ये स्क्वायर चला गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से देख लो, 6 माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास 60। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √20। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5, तो 4 की वजह से 2 बाहर निकल गया, और √5 के रूट पे, सॉरी ये √5 वाला क्या हुआ, यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट कितनी 2 और ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहे। ये आपके पास बीडी की वैल्यू आ चुकी है। इसकी तीसरी साइड निकाल लेते हो, कितनी है बीसी, तो यहाँ से बीसी क्या आ जाएगा आपके पास, बीसी इक्वल टू x1 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू 7, तो सी
आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी -2 और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2। x1 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू 6 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस के 2 है। जब इसको मैं यहाँ रखूंगा -2 को यहाँ रखूंगा तो कितना बनेगा, +2 बन जाएगा। ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 3, तो कितना बनेगा ये 7 माइनस 3। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64। 7 माइनस 3 कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये कितना आ गया आपके पास, √80 आ चुका है। तो √80 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 5। ये क्यों लिखा, क्योंकि 16 का आप स्क्वायर रूट जानते हो कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और जो ये 5 बचा हुआ है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये आपके पास ड्यूटी की वैल्यू निकल के बाहर आ चुकी है बेटा। अब हम इसकी फोर्थ साइड निकाल लेते हैं, वो क्या है AC। AC क्या होगा, देखिए बच्चों, AC इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए बच्चे अब की बार क्या हुआ, AC आपको निकालना है तो x1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, चेक कर लो, x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू 3। तो क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू कितनी है 0 और फिर आपके पास क्या लिखना था ना, x1 माइनस x2 लिखना था आपने, तो x1 की वैल्यू तो 0 आ गई, फिर ये माइनस आ गया, फिर आपको लिखनी है x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कितनी बन जाएगी +2 बन गया, इसका स्केल चला गया प्लस। उसके बाद देखिए y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 और y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो y1 की वैल्यू -1 आ गई, फिर फॉर्मूले वाला माइनस आ गया और y2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए बेटा हुआ क्या, यहाँ पर इक्वल टू में क्या जाएगा 0 + 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -1 और -3 कितना होता है -4 होता है, -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 16 और 16 + 4 कितना बन गया 20 और 20 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ये √4 इंटू 5 और 4 की वजह से जो 4 है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहते, तो ये 4 साइड निकल चुकी है आपके पास। बेटा इसका डायगोनल निकाल लेते हैं, क्या है इसका डायगोनल, AB इसका डायगोनल है, तो AB की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर देख लीजिए, AB आप यहाँ निकाल लेते हैं तो AB कितना जाएगा आपके पास की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1 और b कितने आपके पास 6,7 है। क्या करते हैं हम यहाँ से x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1, b पॉइंट के लिए क्या होगा आपकी ये x2 की वैल्यू आ जाएगी और 7 y2 की वैल्यू आ जाएगी, तो x1 माइनस x2 तो कितना बनेगा 0 - 6 बनेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0 - 6, इसका स्क्वायर चला गया, ठीक है, प्लस y1 - y2 कितना बनेगा -1 - 7 -1 और -7, इसका स्क्वायर चला गया। यहाँ से बेटा क्या हुआ ध्यान से देखिए, 0 - 6 कितना होगा -6 और -6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36 प्लस -1 और -7 -8 और -8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64 और इनको अगर मैं 36 में 64 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो ये ए भी निकल गया। दूसरा डायग्राम क्या है इसका CD, अब मैं CD निकाल लेता हूँ, दूसरा डायग्राम क्या है CD, तो CD की वैल्यू कितनी जाएगी ध्यान से देखिए, C आपके पास ये रहा, इसको बोल देता हूँ मैं x1, इसको बोलता हूँ y1, D पॉइंट है इसको बोल देता हूँ x2 और इसको बोल देता हूँ y, तो x1 - x2 क्या बनेगा -2 -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 - y2 क्या बनेगा 3 - 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा -2 और -8 कितना होता है -10 और -10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 100 प्लस 3 - 3 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0, तो 100 + 0 कितना हो चुका है 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो देख लीजिए बच्चों अब क्या हुआ, तो आपके पास AD की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4√5 और BD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, BD की वैल्यू आ गई 2√5, BD की वैल्यू कितनी आ गई 2√5 और BC की वैल्यू कितनी आ गई 4√5 और AC की वैल्यू कितनी आ गई 2√5 और डायगोनल कितना आ गया आपके पास AB,
ए भी कितना आ गया 10, और डायगोनल सी डी कितना आ गया, ये भी कितना आ गया 10। तो हुआ क्या हमारे पास, देखिए बच्चे हमारे पास हुआ क्या, यहाँ से ए डी इक्वल टू आ चुका है आपका बी सी, एंड बी डी इक्वल टू आ चुका है ए सी, मीन्स आमने सामने की साइड से इक्वल होगी, और डायगोनल ए बी इक्वल आ चुका है डायगोनल सी डी को। तो यानी कि रेक्टेंगल की कंडीशन पूरी हो चुकी है। इसका मतलब हुआ ए डी बी सी, मतलब कि ए डी बी सी इज अ रेक्टेंगल। थैंक्स प्रूफ। बेटा अभी आपको यहाँ पर इसका एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए बच्चे लेंथ कितनी है इसकी एडी, और ब्रेथ कितनी है इसकी बी डी। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। बेटा देख लीजिए यहाँ पर ए डी की वैल्यू क्या है, देख लीजिए डायग्राम के अंदर ए डी कितना है 4 स्क्वायर रूट 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 5 इंटू बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 4 2 जा 8 इंटू, जब रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 आएगा, और 8 5 जा कितना होगा 40 स्क्वायर यूनिट्स आपका जवाब आएगा।